बंधु नमस्कार। तुला राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल 6 से लेके 12 जुलाई 2026 तक कैसा रहेगा आपका समय, कैसा बीतेगा आपके जीवन का यह दौर। एक सप्ताह का संपूर्ण राशिफल, सटीक मार्गदर्शन, सटीक ग्रह गोचर और उनके आकलन, साथ ही साथ जरूरी महा उपाय जो कई बाधाओं और मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए आपके लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगा। साथ ही साथ महामाई की दिव्य कृपा पाने के विशेष सूत्र आपको इस कार्यक्रम में हम देने वाले हैं। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे पूरा जरूर देखना बंधुओं। चलिए महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम और भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना बंधुओं कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारा कल्याण करना। मां से किया गया निवेदन कभी खाली हाथ नहीं जाता। बालक चाहे कितना ही उद्दंडी क्यों ना हो, मां का प्रेम उसे आज नहीं तो कल मिल ही जाता है। इसलिए कहते हैं बंधुओं कि वक्त का पहिया धीमा ही सही लेकिन चलता जरूर है। अंधेरा चाहे कितना ही सघन क्यों ना हो, सूरज एक दिन निकलता जरूर है। जिंदगी में चाहे कितनी ही मुसीबतें परेशानी क्यों ना हो, लेकिन जो भी व्यक्ति संघर्ष को दिल से लेता है, कठोर परिश्रम करता है, उसका भाग्य एक दिन जागता जरूर है। तो समय का खेल है, समय का पहिया है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए यह सप्ताह क्या लेकर आया है। तुला राशि वालों, जरा ध्यान दो अपने चार्ट पर, सब कुछ भूल जाओ, सारी बातें दिमाग से निकाल दो, पूरा फोकस, पूरा ध्यान अब हमारी हर एक बात पर देना। सारी भविष्यवाणियां आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचरों की। तो देखो 4 तारीख को शुक्र का गोचर हो ही चुका है, केतु के साथ आपके लाभ भाव में है, ठीक है, और आपके लाभेश आपके भाग्य स्थान में सूर्य। 7 तारीख को यानी कि 7 जुलाई 2026 को बुध का गोचर हो जाएगा सूर्य के साथ, हमने पहले ही लिख दिया है। तो बुधादित्य राजयोग बन रहा है आपके नवम में, यानी आपके भाग्य स्थान में, आपके धर्म के स्थान में। अच्छा योग है, फायदे का योग है, फायदा कराएगा ही। केतु के साथ शुक्र का योग है। देखो शुक्र भी एक राक्षस ग्रह कहा जाता है, केतु भी है राक्षस ग्रह, तो इस लिहाज से कुछ अच्छी घटनाएं और कुछ बुरी घटनाएं भी होंगी। दूसरा, चंद्रमा के साथ शनि की युति। चंद्र शनि युति 6ठे भाव में है, शत्रु का, रोग का, रिपु का, ऋण का भाव है। और यहां पर चंद्रमा की युति सप्ताह की शुरुआत में ही होगी। फिर उसके बाद 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम में आ जाएंगे और 10-11 तारीख को आपके मंगल के साथ युति बना लेंगे और 12-13 को सूर्य, बुध और चंद्रमा की त्रिग्रही युति। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी होगी बंधुओं। सप्ताह की शुरुआत में आप ऊर्जा की कमी का एहसास करेंगे, चिंताएं आपको सताएंगी, ऐसा लगेगा जैसे कि कोई अनजाना डर भय आपको परेशान कर रहा है, कुछ अनहोनी होने का, कुछ गलत होने का, कुछ नहीं तो अपने जीवन की निरर्थकता, यानी कि जो आपने संघर्ष किया, लगातार प्रयास किए, उसमें आपको उस हिसाब से सफलताएं नहीं मिली, जिसकी वजह से आप थोड़ी सी निराश महसूस करेंगे। कहने का मतलब यह है कि सप्ताह की शुरुआत 6 और 7 तारीख आपके लिए थोड़ी कठिन रहने वाली है। कठिन इस भौतिक संसार में नहीं, बाहर नहीं, दुनियादारी में आप खूब काम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, जिम्मेदारियां पूरी निभाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अंतर मन में आप थोड़े खोए खोए से रहेंगे, थोड़े दुखी से रहेंगे और थोड़े से उदासीन रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा 8 और 9 को आ जाएगा आपके सप्तम में, यानी कि यहां से टाइम चेंज होना शुरू हो जाएगा, धन का आगमन होगा। यह प्रबल योग होता है। सप्तम भाव जो है वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है और इसका मालिक मंगल है, अगले ही भाव में बैठा है, यानी कि देखा जाए तो सप्तम से दूसरे भाव में मंगल यानी इसका मालिक बैठा है। बहुत ही अच्छी बात है। देखो कुछ मामलों में अच्छी, कुछ मामलों में, हर बात में अच्छाई बुराई दोनों ही होती है, तो हम एक तरफा बात करके बात को झूठा नहीं कह सकते। तो यहां पर जब चंद्रमा आ जाएगा तो ये धन लाभ कराएगा, प्रेम संबंध बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में यदि खटास चल रही थी तो थोड़ा सा यहां पर मिठास आ जाएगी। जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह ठहर जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, किसी ने कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह दे रखा है, रिजल्ट का वेट कर रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहां पे शनि की दृष्टि तीसरी, अब विस्तृत आकलन करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है मंगल पर, अष्टम भाव, मृत्यु का भाव कहते हैं इसको। कठिन होता है। अब यहां पर ये समझो कि मृत्यु के भाव का मतलब ये नहीं कि यहां पर मृत्यु होगी, नहीं,
ये इतना कष्ट दे सकता है कि वह मृत्यु तुल्य महसूस कराएगा, यानी कि बहुत ज्यादा दुख दे सकता है, कष्ट दे सकता है। अब ये कष्ट कैसे मिलता है, आप समझो कि अष्टम भाव का कष्ट कैसे मिलता है, जन्मजात नहीं होता। अष्टम भाव का कष्ट मिलता है कि जहां से आपने उम्मीदें लगा रखी हैं, अचानक से वहां पर एक ब्रेक आ जाएगा, एकदम से काम रुक जाएगा। मान के चलते हैं मंगल जो है, मंगल को हम मानते हैं दो तीन चीजों के लिए, एक तो वैवाहिक जीवन के लिए, दूसरा मनी के फ्लो के लिए, तीसरा दुश्मन शत्रुओं से लड़ने के लिए। ठीक है, यहां पर मंगल बैठा हुआ है, तो अब समझो कि क्या हो सकता है, यहां पर ये दो तीन चीजें बनेगी। जैसे कि लोन लेना चाहते हैं आप, सारा काम हो जाएगा, प्रोसेस पूरी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन किसी व्यक्ति की वजह से कोई एक व्यक्ति जो आड़े आ जाएगा, रास्ते में आ जाएगा, कोई ऐसी ऐसी चीज हो जाएगी, उस व्यक्ति जाने अनजाने में शत्रुवत व्यवहार करेगा वह और आपके काम को बिगाड़ देगा। दूसरा, पैसा कहीं से आना होगा, वो पैसा रुक जाएगा किसी व्यक्ति की वजह से। तीसरा, पैसे का लॉस भी हो जाएगा, यानी कि अचानक से किसी व्यक्ति की वजह से खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान दीजिए। और यहां से मंगल की दृष्टि आपके परिवार भाव पर पड़ ही रही है, यहां पर भी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि मंगल की स्वयं की राशि है। इस बात की प्रबल संभावना है कि परिवार में कोई व्यक्ति रोगी हो जाएगा, घर का बड़ा बुजुर्ग, अचानक से कोई रोग आ सकता है जिसकी वजह से हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ सकता है, पैसा खर्चा हो जाएगा। तो ये पैसे के बाहर निकलने के रास्ते हैं, हमने आपको बताए हैं, इस तरीके से बनेंगे। तो अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, देखो आपको कुछ नहीं, केवल एक काम करना है, बहुत छोटा सा काम है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके चरणों में मीठा पान समर्पित करिए। वैसे भी ये पूरा सप्ताह ऐसा है कि इसमें आपको हो सके तो प्रतिदिन मंदिर चले जाइए, बिगड़े काम बन जाएंगे आपके। शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं, शुक्र की केतु की युति, केतु माने मंत्र से, शुक्र माने मंदिर जाए, यानी कि शुक्र अगर आप अनुकूल करना चाहते हैं मंदिर जाइए, तो आपको मंदिर जाना ही चाहिए। तो यहाँ पर मंगल की अनुकूलता के लिए आप हनुमान जी के मंदिर चले जाइए और हनुमान जी के चरणों में मीठा पान समर्पित करिए और एक पान का पत्ता और उसके ऊपर एक जायफल रख दीजिए और हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और वापस चले आइए, पूजा पाठ करिए अपनी, उसके बाद वापस आइए। आपको मंगल के जो साइड इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, वो चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, एक बार अपनी जन्म पत्री का भी आकलन करा लेना, क्योंकि जो भी कुछ यहाँ पर हम बता रहे हैं ये ग्रहों के गोचर हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री की स्थितियां एकदम उलट हो, विपरीत हो, कोई पाप ग्रह योग हो, कोई महादशा अंतरदशा हो। तो इस स्थिति में अपनी कुंडली का आकलन कराएंगे तो व्यक्तिगत आपके जीवन की परेशानियों पर डिस्कस होगा और आपको उपाय समाधान वैसे ही मिलेंगे जो आपके लिए बनेंगे व्यक्तिगत तौर पर। ठीक है, तो अपनी कुंडली का आकलन भी जरूर करा लें, वह आपके लिए श्रेष्ठतम समाधान होगा। एक और विशेष बात आपको हम बताना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले कि इस जुलाई के महीने में 15 जुलाई से लेकर 23 तक गुप्त नवरात्रि आ रही है। गुप्त नवरात्रि जो होती है ना, वो साधनाओं के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, नकारात्मकता को हटाने के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। तो हमारी आराध्य देवी माँ बगलामुखी हैं, तो उनसे जुड़े हुए अनुष्ठान हम यहाँ धाम पर करते हैं। तो यदि आप अपने जीवन के कष्ट परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं और माई की सीधी कृपा आप तक पहुंचे ऐसा चाहते हैं, तो आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं। आपको पूरा मार्गदर्शन दिया जाएगा, कैसे आप भाग ले सकते हैं, कैसे नियम विधि विधान का पालन करके देवी की शक्ति से सीधे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप फोन कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। खैर चलिए, अब पूरा ध्यान यहां पर फिर से लगाइए। गुरु बैठे हैं आपके दशम में बैठे गुरु कर्क राशि में है, उच्च के हैं, उच्च के गुरु बैठे हैं और सीधे यहां से देख रहे हैं आपके चतुर्थ भाव को। तो देखो, गुरु जो होता है वो दिया होता है, जहां बैठता है वहां तो लाभ कम देता है, क्योंकि दिया जहां रखा होता है वहां तो अंधेरा कर देता है, थोड़ा सा प्रकाश भी होता है, अंधेरा भी होता है, लेकिन उसकी जहां दृष्टि पड़ रही होती है वो अत्यंत पवित्र होती है। तो यहां से देखो, गुरु की दृष्टि 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 धन भाव में पड़ रही है। इसीलिए हमने कहा था कि पैसे का आगमन होगा, पैसे की आवक होगी। लेकिन यहां पर अष्टम से मंगल की दृष्टि जा रही है परिवार भाव में, तो घर के बड़े बुजुर्ग की स्वास्थ्य सेहत खराब हो सकती है। तो यहाँ पर गुरु तो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन गुरु के साथ मंगल को अनुकूल करना अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए हमने वो उपाय आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद गुरु की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ में, तो यहाँ पर आपको क्या लाभ है, यहाँ पर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए विवाद हैं, उनमें गति आएगी, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे उसमें। ठीक है, विवाद सुलझ सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी में आपको हिस्से वगैरह की अगर बात चल रही थी और अभी तक कंफ्यूजन था मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो फैसला हो जाएगा, मिलेगा। तीसरा, कोई कानूनी विवाद, कोई अड़चन किसी भी प्रकार का चल रहा था तो वहां पर गति आ जाएगी। चौथा, यहाँ पर आपको ये होगा कि आप अपने घर में किसी प्रकार का कोई थोड़ा बहुत रेनोवेशन का काम करा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करा सकते हैं, तोड़ फोड़ करा सकते हैं, फर्नीचर वगैरह का कार्य करा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्थितियां बनती हैं यहाँ पर गुरु की। नवम दृष्टि देखी जाए तो
7 के बाद 8 और 9 शनि पर पड़ रही है। शनि पर पड़ने वाली गुरु की दृष्टि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। ये 2 संतों का मेला होता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके शत्रु तो बनेंगे, निश्चित बात है, काम में अड़चने डालने की पूरी कोशिश करेंगे, रुकावटें डाल, लेकिन आपका आत्मबल कमजोर नहीं पड़ेगा। आपकी योग्यता, आपका वाक चातुर्य यानी बोलने की क्षमता, कुशलता और बुद्धि कौशल आपको इन सब समस्याओं से बाहर निकलने के मार्ग, जहां एक तरफ नकारात्मकता आपका नुकसान करने की कोशिश करेगी, वहीं कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी आ जाएगा, मदद भी आ जाएगी। ये गुरु का है, यानी कि कोई ना कोई मार्गदर्शक आपका बन जाएगा। इस समय और काल में 2-3 घटनाएं आपके जीवन में और हो सकती है, जैसे कि परिवार में आपके मध्य में, यानी कि 6 और 7 तारीख के बाद 8 और 9 तारीख से कोई मेहमान आ सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह रुक सकता है। इस समय पर गुरु जब यहाँ पर बैठे हैं आपके कर्म स्थान में, दशम में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपका ट्रांसफर हो सकता है, मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है। बिजनेस के लिए भी ये स्थिति अच्छी रहने वाली है। बिजनेस में जिनका काम गुरु से जुड़ा हुआ है, शुक्र से जुड़ा हुआ है, उनका काम अच्छा चलने वाला है। यानी टीचिंग का काम, वकालत का काम, डॉक्टर का काम, कंसल्टेंसी का काम, दवाइयों का काम, सेलिंग का काम, कमीशन का काम, ये सारे काम अच्छे चलने वाले हैं। डेयरी प्रोडक्ट है, वस्त्र है, डेकोरेशन का काम है, सौंदर्य प्रसाधनों का काम है, इनमें अच्छा लाभ रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए ओवरऑल ये हफ्ता जो है, इसको 3 तरीके से समराइज कर सकते हैं। 3 बातें कही जा सकती हैं। पहली बात, आप अपनी एकाग्रता को कमजोर ना होने दें, अपने मन को शांत रखें, ऊर्जावान रहें, पॉजिटिव रहें। दुनिया में कोई क्या कह रहा है, परिस्थितियां कैसी बनी हुई हैं, देखो ये संसार है, इसे मृत्यु लोक कहते हैं। ऐसे ही नहीं कहते कि यहां मृत्यु हो जाती है इसलिए मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु तो देवताओं की भी होती है, लेकिन ये मृत्यु लोक इसलिए है क्योंकि यहां पर अष्टम भाव जैसे कष्ट मिलते हैं, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं। आप देखो भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास हुआ, बिल्कुल युवा अवस्था, नंगे पैर वन वन घूम रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर घूम रहे हैं। क्या ये मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं है एक राजकुमार के लिए? आप सोच कर देखो। तो यहां पर दुनिया में खींचतान, उधेड़बुन, परेशानियां, संघर्ष, ये जीवन का हिस्सा है। इसे सकारात्मक तौर पर लेना चाहिए, लेकिन ये आपके जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, आपका जीवन नहीं है। आपका जीवन आपको खुद चुनना है, बनाना है, और इसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा। आपका जीवन सुंदर कैसे बनेगा, आप शांत कैसे होंगे? ये तो तब होगा ना जब आप मौन होकर ध्यान करें, मेडिटेशन करें, 1-8 घंटे के लिए स्थिर हों, मोबाइल से, टेलीफोन से, दुनिया की गप्पों से, इधर उधर की बातों से दूर हों, जिम्मेदारियों से भी थोड़ा पीछा छुड़ाएं, साइड में हो जाएं, एकांकी हो जाएं। जब पानी ठहर जाता है तो उसकी तली साफ दिखती है, तो जब आपका मन ठहर जाएगा तो आपके उद्देश्य आपको साफ दिखेंगे। ठीक है, बात यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय मां बगलामुखी जरूर लिखना, क्योंकि महामाई हमारी मां है, ब्रह्मास्त्र विद्या है और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की मां है। तो इसलिए माई का साथ हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। चलिए आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। यदि पूर्ण समाधान चाहिए तो कुंडली जरूर कराइए। उसके बिना थोड़ा बहुत मार्गदर्शन तो मिलता रहेगा, लेकिन संपूर्ण मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद।